जय हिंद, वंदे मातरम। तो आइए, इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग जो है वोडोमास के क्या रूल होते हैं, कैसे वो ब्रेक होते हैं, उसके बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि मान लीजिए कुछ परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना, और वो कई परिमेय संख्या है, उनको देख करके हमें बताना है इसमें कौन सी सबसे बड़ी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो रूल क्या कहता है कि अगर ऐसे परिमेय संख्या दी गई है तो वो नियम क्या कहता है, यदि किसी भिन्न का अंश और हर समान रूप से बढ़ता जाए, जो अंतिम का हमें मिलेगा वो उन सभी में सबसे बड़ा होगा। समान रूप से बढ़ता जाए, तो आइए चेक करते हैं क्या ये समान रूप से बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये 3/4 है, तो यहाँ पे 4/5 हो गया, मतलब +1। ये +1 से बढ़ रहा है, आगे क्या हो रहा है, 6/5। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, फटाक से आप बता सकते हैं कि ये सबसे बड़ा है, ठीक है ना। अब आइए एक और यहां पे लेते हैं, मान लीजिए, बताइएगा फटाक से, 3/7, 7/11, 11/15। अब इन तीनों में बताइए कौन जो है इसमें सबसे बड़ा है। तो अब आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, नहीं अरे यहाँ तो आप बोल रहे थे कि यहाँ पे a+1 से, लेकिन यहाँ पे तो ये +4 से इंक्रीमेंट हो रहा है। कोई बात नहीं, पर क्या बोला गया है, समान रूप से बढ़ता जाए। तो देखिए 4/4 से ये बढ़ रहा है, तो मतलब इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये नियम हमें याद रहेंगे तो हमें जो है आसानी होगी। सबसे पहले हम इस रूल को समझेंगे, मतलब ये समान रूप से बढ़ रहे हैं। हाँ, अगर बढ़ रहे हैं तो हम सीधे एकदम बिना किसी डाउट को हम कह सकते हैं कि ये लास्ट वाला सबसे बड़ा है, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। अब जैसे देखिए एक और लेते हैं, 1/8, 4/9, 7/10, ठीक है ना। अब इसमें से बताइए कौन सबसे बड़ा है। तो अब आपको कंफ्यूजन होने लगा होगा, यहां पे तो ऊपर नीचे समान रूप से बढ़ रहा था, लेकिन यहां तो नीचे 1 से बढ़ रहा है, ऊपर 3 से बढ़ रहा है। कैसे हम कह सकते हैं, अरे समान रूप से ही तो बढ़ रहा है, नीचे +1 से बढ़ रहा है, ऊपर +3 से बढ़ रहा है, आगे भी वही है। इससे इसमें कौन सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर यही बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए 3 तरीके का हो गया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो दूसरा नियम है वो वज्र गुणन की विधि है। क्या कहता है, अगर दो भिन्न दिया गया है, ठीक है ना, जैसे 3/7 और 4/11 ये दिया गया है। अब इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसे हमें पता करना है, ठीक है ना। तो एक रूल हमें पता है कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेके जो है, जो भी एलसीएम आएगा इसका, जैसे देखिए क्या आएगा, 77 आएगा। फिर सॉल्व करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वही उसी को हम बता देंगे सबसे बड़ा, मतलब 77 में जो सबसे ज्यादा नंबर होगा उसी को हम बता देंगे सबसे बड़ा है, ठीक है ना। ये तो हमारा जो है यूनिवर्सल मेथड हो गया। अब इसमें अगर हमको बताना, बिना उस प्रोसेस से बताना, तो क्या करेंगे, तो वज्र गुणन विधि ये कहती है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो सबसे ग्रेटर होगा, ठीक है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे, ये देखिए करिए, क्या हो गया, 11×3 = 33, इसको करेंगे 7×4 = 28। तो बड़ा कौन हुआ, इसका मल्टीप्लाई किया मतलब ये वाला बड़ा हुआ, तो मतलब क्या बोलेंगे, 3/7 बड़ा है। अब बोलेंगे कैसे कैसे, आप ऐसे करके बताइए। देखिए एलसीएम ले लीजिए, कितना आया, 77 आया, कितना हो जाएगा, 11×3 = 33, ठीक है ना। इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, कि क्या करेंगे, 7×4 = 28, मतलब एक 77 में 33 पाया, एक ने 77 में 28 पाया। तो 33 वाला कौन रहा, 33 वाला ये रहा, तो इसलिए ये सबसे बड़ा है। कोई सा भी दो भिन्न रहे, उसका आपस में आप वज्र गुणन कर दीजिए, जो सबसे बड़ा होगा वही भिन्न या परमेय संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक है ना। और तीसरा जो सबसे यूनिवर्सल मेथड यानी कि एलसीएम वाला जो आपको बताएं, मतलब
जैसे मान लीजिए कि 2/5, 1/2, 3/4, 3/7 ऐसे करके दिया है, ठीक है ना। अब इनमें से हमें बताना कौन इसमें से बड़ा है, या बोल दिया कि इसे जो है आप आरोही क्रम में सेट करके दिखाएं, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। आरोही को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो इन्हें हमें किसमें बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, मतलब जो आरोही क्रम में, यानी जो सबसे पहले छोटा है फिर उससे बड़ा ऐसे करके सेट करके बताना है। तो जो यूनिवर्सल मेथड है, यानी हम क्या करेंगे, इनका सबका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 5 का, 2 का, 4 का, 7 का सबका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम निकालने आपको आता है, तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए। क्या हो जाएगा एलसीएम, देखिए पहले 2, 5, 2 दूनी 4, 7 ऐसे रहेगा, फिर 2, 5, 1, 1, 7, फिर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 7, क्या हो जाएगा, 5 चौक के 2 दूनी 4, 5 20, 20 सत्ते 140, ठीक है ना, 20 सत्ते 140, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप 140। अब 140 में 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 140 में 5 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 28 × 2, एक आया। दूसरे से इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा, 70 × 1, 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 5 20, 4 3 12, 4 5 20, 35 × 3, लास्ट 7 दूनी 14, 20 × 3। अब सबको खोल दीजिए, ये देखिए 28 दूना 56, सबके अपॉन में 140 कर दीजिए, ये 70, आगे 30 तिहाई 90, 5 3 15, 105, 20 तिहाई 60, कौन सबसे बड़ा हो गया, 35 × 3, यानी कि 3/4 सबसे बड़ा हो गया। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा हमारा क्या है, 2/5, तो यहाँ लिखेंगे सबसे छोटा 2/5। फिर इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा हमारा है कौन, 60 वाला, 60 वाला कौन है, लास्ट 3/7, 3/7। फिर इससे बड़ा कौन है, फिर इससे बड़ा आपका हो गया 70, 70 वाला कौन है, दूसरा 1/2। फिर बचा कौन, सबसे बड़ा कौन है, तीसरा 3/4 हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हम इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला जो है आपको बहुत इंटरेस्ट उसमें आएगा। जैसे पहला, अगर आपसे पूछ लिया गया कि 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ बताओ, का जोड़ बताओ। आप क्या करेंगे, फटाफट जनरली क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1 2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10, 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 28 8 36 36 9 जो है 36 9 45 45 10 55, 45 10 55, क्या बोलेंगे आप, 55 आंसर। हाँ हाँ, हो गया। नहीं, अब अगर आप इसको सॉल्व हम बोल लिए, अब बताइए 1 से लेके 25 तक, आप बोले ओ अच्छा 10 तक जोड़े थे, आगे बढ़ जाते 11, नहीं ऐसे नहीं करना। अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं और उनका हमें सम बताना है, और वो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 ऐसे करके लिखी गई हैं n तक, तो हम उन्हें इस प्रकार से बता सकते हैं, n+1/2। ये आप याद कर लीजिए। अब आपके मन में आ रहा होगा, नहीं इसका हमें प्रूफ जानना है। देखिए, ये प्रूफ इसका बहुत आसान है।
जो 11 12 में पढ़े होंगे उनको पता होगा, पर अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए। जब आप बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आपको बता देंगे, सिंपल सा प्रूफ है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि अब क्या कह दिया गया, इसी में थोड़ा सा हम बदल देते हैं। ये पहला इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, तो आइए 1 से 10 तक जोड़े थे, क्या हम 1 से 10 तक सही जोड़े थे? आइए करते हैं। कितनी संख्या टोटल? यहाँ पे n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि संख्याओं का गिनती, गणना, कि जितनी संख्या होगी बस उसके संख्या को यहाँ पे n की जगह पर रख देना। कैसे? जैसे यहाँ पे कितनी संख्या है टोटल 1 से 10 तक? 10 संख्या है, यहाँ पर लिखिए 10, और यहाँ पे लिखिए 10 धन 1/2, क्या हो गया हमारा? 10 गुणे 11/2, क्या हो गया? 110/2 कितना होता है? 55 ही तो होता है, ठीक है ना। अब ये 25 वाला कितना हो गया? 25 गुणते 25 प्लस 1 कितना हो गया? 2, कितना हो गया? 25 गुणे 26 गुणे 25/2, ठीक है ना। क्या हो गया हमारा? 13 गुणे 25, 13 गुणे 25, ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अगर कोई आपसे बोला कि 1 से 15 तक हमें बताओ कि 1 से 15 तक प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा, आप तुरंत आपके दिमाग में ये n प्लस 1 उसकी जगह बैठाएंगे, ये करेंगे, ऐसे आपके मन में आएगा, ठीक है ना। इतना कुछ नहीं करना है। 15 आया, 15 को 16 कर लीजिए, 16 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 8, 15 8 120, आंसर आ गया, ठीक है ना। इतना कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला, जो शॉर्ट ट्रिक होते हैं वो हम ही बनाते हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम खुद ही बना लेंगे, हमारा दिमाग खुद ही शॉर्ट ट्रिक बनाता है, ठीक है ना। तो अब आइए आगे आगे, क्या थोड़ा सा हम इसमें करते हैं। चलिए ये तो आपको आ गया, थोड़ा सा बदलते हैं। अब बताओ अब क्या होगा? यहाँ पे जो n था वो n स्क्वायर हो गया, तो इसका जो सम होता है वो होता है n प्लस 1, 2n+1 और ऐड कर दीजिए, अपॉन में 6 कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहां से आप चेक कर लीजिए, 1 से लेके 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसका सम करना है। तो यहाँ पे बस कितना डालना? 5, 1 2 3 4 5, संख्या कितनी है? 5, बस 5 डाल दीजिए यहाँ पे, देखिए 5, 5 प्लस 1, 5 गुणे 2 प्लस 1 अपॉन में 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। 5 1 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया हमारा? 5 गुणे 5 दूनी 10, 1 11, 11 पचे 55, ये हो गया हमारा आंसर। अब आप ऐसे चेक कर लीजिए, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, आपस में जोड़ दीजिए, देखिए 16 9 25, 25 25 50, 50 5 55, मतलब सही। इतना समझ में आ गया? अब जो है ये समझ में आ गया। अब हम नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं रुकना है, थोड़ा कुछ और अलग करते हैं। इसकी पावर 3 कर दिए। अब बताओ अब क्या होगा? बहुत ही आसान है। हमें पता है कि अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करके n तक जा रहा था, इसका सम क्या था? क्या था बताइए? n+1/2, n इंटू n+1/2, इसी का क्या कर दीजिए? होल स्क्वायर कर दीजिए, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना। तो आइए अब इसे एकदम क्रम में लिखते हैं, जो आप अच्छे से नोट्स बना सकें, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा, अगर हमारा प्राकृतिक संख्या का सम है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 100 n तक, तो इसका जो सम हो जाएगा हमारा n+1/2। n हमारी क्या है? कितने अंक है, यहाँ पे कितने अंक है, ठीक है ना, वो हमें रखना है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? अगर हमारा यहीं पे नेचुरल जो प्राकृतिक संख्या उसका स्क्वायर का सम हो जाए,
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका, n+1 2n+1 अपॉन में 6, ठीक है ना। तीसरा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस n क्यूब तक क्या हो जाएगा, सिंपल था, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, n+1 में 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब जो है एक छोटा सा इसमें टॉपिक और बच जाता है जिसे कवर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बोला गया कि एक से लेके 10 तक जितनी संख्याएं हैं इनमें से सम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, आप बताइए। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 3, सम संख्या लिखेंगे 2 4 6 8 और 10, फिर आप इसे जोड़ेंगे। तो ऐसे करने से छोटा क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व हो सकता है, पर बड़ा रहेगा तो दिक्कत हो जाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर जो n की जो वैल्यू है, n का जो मान है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट जो है, अगर वो हमारा इवन है, क्या है, इवन है, ठीक है ना, यानी कि सम में है, क्या है, सम में है। अब आपको कन्फ्यूज क्या सम में है, समझ में नहीं आ रहा है, यही क्या है यहाँ पे 1 से लेके 10 तक, तो 10 क्या है यहाँ पे, सम संख्या है ना, सम संख्या है, सम संख्या है। तो अब इसमें जो है सम संख्या में दोनों इक्वल नंबर ऑफ, यानी कि बराबर मात्रा में सम संख्या होंगी, बराबर ही मात्रा में विषम संख्या होंगी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर जो संख्या है, यानी कि जितने डिजिट हैं, ठीक है ना, जितने अंक हैं, अगर वो सम नंबर में हो, यानी कि सम संख्या में हो, तो हम सिंपल से क्या कर सकते हैं, सम के लिए n/2 करेंगे, ये हमारे जो सम संख्या कितनी है वो निकल जाएगी, और विषम भी इतनी ही होगी n/2, यानी कि बराबर बराबर भाग में बट जाते हैं। दिक्कत कहाँ पे होती है, अगर यही 10 न होकर 11 होता है, 1 से लेके 11 तक, अब एक विषम आ गया, तो जब विषम संख्या ये आ जाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, सम के लिए ये हमारा क्या है, सम संख्या के लिए है, ये हमारा विषम संख्या के लिए है, ठीक है ना। तो जब n की वैल्यू क्या हो, हमारी सम हो, क्या हो, सम हो, n की वैल्यू हमारी सम हो, उस केस में जो है, अगर यहीं पे n की वैल्यू हमारी क्या हो जाए, n की वैल्यू क्या हो जाए, विषम हो जाए, तब क्या होगा, यहां लिखते हैं, अगर n की वैल्यू हमारी विषम हो जाए, विषम हो जाए, विषम हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, बस सिंपल सा होगा कि सम संख्या के लिए n-1/2 हो जाएगा, और ये सम के लिए हो जाएगा, ठीक है ना, सम संख्या कितनी है और विषम संख्या कितनी है, n+1/2, ये हो जाएगा। बस इतना ही करना। आइए इसके ऊपर एक दो ठो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके डाउट को क्लियर करते हैं। जब हमें सिर्फ सम संख्या का जोड़ बताना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, n+1, इसका सिर्फ सम संख्या का जब जोड़ हमें बताना हो, सम संख्या का जोड़ बताना हो, जोड़ बताना हो, ठीक है ना। जब हमें विषम संख्या का जोड़ बताना हो, विषम संख्या का, तो उस केस में हमें क्या प्रयोग करना है, n स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। इतना, और उन सभी फॉर्मूले में इतना और आप ऐड कर लीजिए इसको, ठीक है ना। ये सारे बहुत इजी है, इसका प्रूफ है, ठीक है ना, इसे प्रूफ किया जा सकता। पहले आप बेसिक सीख रहे हैं ना, पहले आप याद करिए, फिर आपको जो है हम बता देंगे, सब बता देंगे, ठीक है ना। तो आइए जो है अब हम क्वेश्चन लेते हैं और आपके डाउट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला, 1 से लेके 361 के बीच में जितनी सम संख्या है, जितनी सम संख्या है उसका जोड़ बताइए, उसका जोड़ बताइए। सॉल्यूशन क्या करना है,
हमें सबसे पहले पता करना है कि कितनी संख्या है। तो यहाँ पे क्या है, ये 361 क्या है, विषम में है। तो हम क्या विषम के लिए कैसे पता करते थे, सम के लिए n-1/2 क्या हो जाएगा हमारा, 361 - 1/2 कितना हो जाएगा, 360/2 कितना हो जाएगा, 180। 360 डिग्री बटे 2 180 डिग्री होता है ना, 180 हो जाएगा। ठीक है ना, आसानी के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। 180 बस, कितना मिल गया हमें, 180 मिल गया। अब इसका हमें जोड़ पता करना है, सम संख्या का जोड़ बताना है। तो सिंपल सा 180 यहाँ पे लिखेंगे n+1, लिखने समय याद हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए बार बार लिखना चाहिए। 180 + 1, बस इसको आप गुणा कर लीजिए। ठीक है ना, अब आप कर लीजिएगा इसको। अब अगर मान लीजिए यहीं पे कह दिया होता कि 1 से लेके 361 के बीच में सम संख्या ना बताकर विषम संख्या के बारे में बताइए, आप क्या होगा। तो अब आप जो है दो तरीके से पता कर सकते हैं। मान लीजिए इसने जो है एग्जाम में आपका समय बचाने के लिए दिया होता 1 से लेके 361 का टोटल जोड़ दिया रहता, टोटल जोड़ दिया रहता, टोटल जोड़ दिया रहता, और आपसे जो है कहता जोड़ भी दिया रहता और साथ में जो है सम संख्या का भी जोड़ दिया रहता। ठीक है ना, ये इसका भी जोड़ दिया रहता और आपसे बोलता कि विषम संख्या का जोड़ बताओ। आप क्या करते हैं, फटाफट आप ये क्या विषम संख्या का क्या था, वो n+1/2, फिर आप रखते हैं और फिर फाइंड करते हैं। आप जो है ये हो आपका होता 362/2 करते हैं तो आपका आता 181। हाँ, अब फिर आप रखते हैं इसमें 181 का होल स्क्वायर, फिर आप इसको सॉल्व करते हैं। नहीं, अगर यहाँ पे जोड़ दिया है, जितना जोड़ दिया है उसमें से ये जो ये जो दिया है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इसी के बराबर आता। बोले हम कैसे कैसे, आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करके आपको बताते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, आगे आगे बढ़ते हैं हम। इसी ये जो क्वेश्चन अभी बताएं, मतलब अपने से बताएं आपको, तो इसी क्वेश्चन को एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। खुद से क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। ठीक है ना, खुद से क्वेश्चन जनरेट करिए और इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत बढ़ेगा। तो जैसे मान लीजिए छोटा सा हम लेते हैं यहाँ पे 1 से लेके 11 तक जितना सम है, क्या है, 1 से लेके 11 तक निकाल लेते हैं। 11×12/2, 11×6 = 66, कितना है दे दिया, कितना है टोटल 66 जोड़ है। अब जो है इसमें जो है सम संख्या का भी जोड़ दे दिया है, सम संख्या का भी जोड़ दे दिया है, सम संख्या का जोड़ दे दिया है। तो सम संख्या का जोड़ जो दिया है तो इसमें सम संख्या कितनी हो जाएगी, n-1 यानी कि 10/2 यानी कि 5, और 5 यानी कि 6×5 = 30, कितना है 30 है। अब पूछ लिया, बताइए विषम संख्या का जोड़ क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो अब इसमें क्या होगा कि बहुत लोग सीधे जो नियम पढ़े इसके ऊपर भागना शुरू करेंगे, लेकिन जो स्मार्ट होते हैं बोलते ना ना, जब दिया ही है तो क्या करेंगे, 66 - 30 कितना बचा, 36, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब कैसे कैसे, नहीं मैं नहीं मानूंगा। तो आइए अब प्रोसेस से करते हैं। क्या हो जाएगा ये, n+1/2, 11×12 यानी कि 6, कितनी विषम संख्या हो गई, 6। विषम संख्या के लिए क्या था, n², 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। देखे ना, तो कहने का मतलब हमें जो है हमेशा अपने दिमाग को यूज करना चाहिए, ना कि बिना मतलब का समय किसी क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब क्वेश्चन कहने मतलब बिना मतलब का समय में क्वेश्चनों में गंवाना नहीं चाहिए। अगर हमें पता है कि वो इतना वैल्यू क्यों दे रहा है, इसके मतलब हम उस तरीके से ना अलग तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, दिमाग लगा के फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए क्यूब वाला भी एक भी क्वेश्चन नहीं लिए तो एक ले लेते हैं, आपको संतुष्टि हो जाएगी। आपके मन में आ रहा है कि अरे आप तो क्यूब वाला नहीं लेके सॉल्व किए, आइए ले लेते हैं एक क्यूब वाला। अब मान लीजिए आप दे दिया गया 1 से लेके, एक छोटा लेते ज्यादा बड़ा नहीं, 1 से लेके 6 तक 1³ लिख देते हैं, 2³ 3³ ऐसे ऐसे करके
6 क्यूब तक, इसका जोड़ बताइए। तो सिंपल सी बात है। 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक इसके जोड़ का फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1 अपॉन में 2 होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो 1 से लेके 6 तक आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? 6 सते 6 गुणे 1 बढ़ा दीजिए 7/2, क्या हो जाएगा? 7 त्रिक 21, 21 का होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या होता है 21 का होल स्क्वायर बताइए? 441। ठीक है ना? यही होता है। तो इस प्रकार से जो है आप संख्या दी गई है उसको जो है आप उसके सम निकाल सकते हैं, सम संख्याओं के भी सम निकाल सकते हैं, विषम संख्याओं के भी सम निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो इस टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन हो कि आप जोड़ नहीं पा रहे हैं और सम संख्या विषम संख्या कैसे, कितनी संख्या है, फिर उसके हमें सम कैसे पता करने हैं, नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसे जो अगले लेक्चर में जरूर समझाने का कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए जय हिंद, वंदे मातरम।